ये कोई दरियाए रावी का पानी नहीं है। असल में ये नाला डे का बंद टूटा और ये पानी इस वक्त ज़राई ज़मीनों के ऊपर से गुजरता हुआ ज़मीनी कटाव करता हुआ साइडों से ये कटाव हो रहा है ज़मीन का, और ये पानी अपनी आबोताब के साथ जो है वो आबादियों की तरफ जा रहा है। यहाँ से देखते हैं कि इसके नीचे से जो बुर्ज बनाए गए थे जिनके सर पे ये खड़ा था ये ट्रैक, वो पानी की वजह से नीचे से निकल चुका है और इस वक्त बेयारो मददगार ये जो पटरी है ट्रेन की, ये जो ट्रैक है, ये बेयारो मददगार यहाँ पे खड़ा है। धान की फसलें इन लोगों ने यहाँ पर लगाई थी, वो सारी की सारी आंखों के सामने इनके तबाह हुई है। वो बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि एक ही घर के 3 बच्चे जो है उसी पानी में उनकी जान चले गई है, डूब के जान चले गई है उनकी। ये रेलवे लाइन के ना नीचे पुल सारे ये गिर गए थे। ठीक है। उसके बाद इधर ये बंद टूटा है अभी 1 बजे के बाद। हमारे गांव मिशन में आया है और मिशन की सैकड़ों हजारों एकड़ ज़मीनों को इसने ज़ेरे आब कर दिया, फसलें तबाह कर दी हैं। सब लोगों ने इधर एप्लीकेशन दी थी और इसका नतीजा ये हुआ है कि ये बंद 4-5 दिन पहले टूटा है। ये पूरा इलाका हज़ारों एकड़ जो अराजी है, ये ज़राई अराजी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। ज़मीनी कटाव की वजह से ये पानी सारी ज़मीनें बर्बाद करके जा रहा है, मगर इधर कोई भी नहीं आ रहा और अल्लाह ही हाफ़िज़ है इधर भाई गरीब लोगों का, तो कोई भी अभी तक नहीं आया इधर। ये ट्रेन के ट्रैक को देखें आप कि ये रेलवेज का ट्रैक है और ये बड़ा अहम ट्रैक है। यहाँ से कराची के लिए ट्रेन जो हैं वो गुजरती हैं और खुदा ना खास्ता यहाँ से जब पानी थोड़ा आगे कटाव करेगा तो ये पटरी जो है ये मज़ीद किसी नुकसान में जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ इरफान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। अच्छा, बात आज होगी वही जो रेगुलरिटी के साथ करंट इशू है कि ये भारत की जानिब से औचियत कंडे इस्तेमाल करते हुए पानी जो छोड़ा जा रहा है वो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, क्या क्या तबाहियाँ मचा रहा है। मैं इस हवाले से इस वक्त मौजूद हूँ, अगर मेरे अकब में मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये काला शकाको इंटरचेंज है मोटरवे का, और ये जो इलाका है ये सारा पानी की जद में आ चुका है। जो सैलाबी पानी है वो इस तरफ दाखिल हो चुका है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये नाला डे का बंद टूटा है। ये जो मनाजर आप देख रहे हैं बाकायदा जो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं, ये कोई दरियाए रावी का पानी नहीं है। असल में ये नाला डे का बंद टूटा और ये पानी इस वक्त ज़राई ज़मीनों के ऊपर से गुजरता हुआ ज़मीनी कटाव करता हुआ साइडों से ये कटाव हो रहा है ज़मीन का, और ये पानी अपनी आबोताब के साथ जो है वो आबादियों की तरफ जा रहा है यहाँ से। और जो सबसे अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप बाकायदा दे सकते हैं, वो ये वही पॉइंट है जो 1965 में 100 मोरिया पुल जहाँ पे बनाया गया था, और ये जो रेलवे ट्रैक है ये आप बाकायदा देख सकते हैं कि इसके नीचे से जो बुर्ज बनाए गए थे जिनके सर पे ये खड़ा था ये ट्रैक, वो पानी की वजह से नीचे से निकल चुका है और इस वक्त बेयारो मददगार ये जो पटरी है ट्रेन की, ये जो ट्रैक है, ये बेयारो मददगार यहाँ पे खड़ा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर बहुत ख़तरनाक मामला है। बाकायदा फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि ज़मीनी कटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सतह बुलंद हो रही है। और ये जो मनाजर आपको लग रहे हैं कोई दरिया के, ये दरिया नहीं है, ये ज़राई ज़मीनी है जहाँ से पानी गुजर रहा है और दरियाए चनाब से गुजरता हुआ ये नाला डेक में आता है, और नाला डेक का बंद टूटने से ये यहाँ से गुजरता हुआ जो रहायशी इलाके वहाँ पे जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी आपको बता दूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पानी से इस कदर दूर सिर्फ इसलिए हूँ कि ज़मीनी कटाव हो रहा है, जो ख़तरनाक मामला है कि अगर हम करीब जाते हैं तो शायद हमें भी गिरने का जो है वो ख़तरा लाहक हो सकता है। यहाँ पे यानी शाहिदीन भी मेरे साथ मौजूद है। आपने देखा सुबह क्या सूरत हाल थी, जब कितने बजे ये पानी दाखिल हुआ, कब बंद टूटा है और क्या सूरत हाल थी, पानी जा किस तरफ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं ऐनी शाहिद हूँ। ये कल रात को पानी इधर से आस्ता आस्ता इसकी तरफ आया है, इधर को क्रॉस करना शुरू हो गया है। ठीक है। जब मैं सुबह इधर 8 बजे पहुँचा हूँ तो ये मनाजर आप देखें, उधर ये रेलवे लाइन के ना नीचे पुल सारे ये गिर गए थे। ठीक है। उसके बाद इधर ये बंद टूटा है अभी 1 बजे के बाद। अच्छा। वो बंद टूटने की वजह से ये सारा बहा के ले गया पानी। ये कोई नाला डेक नहीं है जो नाला डेक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये नाला डेक का बंद टूटा है कोट पिंडीदास से पीछे, उधर से ज़रखेज़ ज़मीनों से होता हुआ ये पानी हमारे गांव मिशन में आया है और मिशन की सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीनों को इसने ज़ेरे आब कर दिया, फसलें तबाह कर दी हैं। और इस टाइम इधर कोई भी रेलवे का मुलाजम या कोई पाकिस्तान सरकारी मुलाजम कोई भी मौजूद नहीं है। ये जो किसान अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं, बांध रहे हैं, लेकिन ये तो मुश्किल हुआ, इधर कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से और ये सारी तबाही। इससे पहले देखें, जब ये ख़तरा लाहक था ऑलरेडी, जब पता था कि पानी जो है वो चारों अतराफ से आएगा,
ठीक है, और इस तरफ रावी है, इस तरफ नाला डेक है, तो इसका कोई जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार नहीं की गई? क्या किसी ने इस तरफ नज़र सानी नहीं की? मुतलका एसी जो है ज़िला इंतज़ामिया, मतलब किसी ने इस तरफ नज़र नहीं की है? सब लोगों ने इधर एप्लीकेशन दी थी ज़िली इंतज़ामिया को, एसी को, लेकिन इधर कोई विज़िट करने नहीं आया है। अच्छा और इसका नतीजा ये हुआ है कि ये बंद 4-5 दिन पहले टूटा है। अच्छा इधर से अगर आप ना देखें तो नाला डेक तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। अच्छा उसका पानी ये होता हुआ इधर से मोटरवे के नीचे से गुजरा है, फिर अब ये लाइनें उसने सारी तबाही मचाई है। अब ये आगे इलाका इकबाल टाउन है, जवेद नगर है, फिर ये मोटरवे जो शेखपुरा मेन जीटी रोड है उसको जाके ये लगेगा। ये वहाँ तक पहुँच गया जी पानी, और ये रहायशी इलाकों में दाखिल होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं रेलवेज़ का, असल में ये कराची, यहाँ से ट्रेन जो है वो कराची जाती है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे ये ट्रेन रुकती है या यहाँ से उसकी गुजरगाह है। मैं पहले आपको आगे की सूरत हाल दिखाऊँगा, हम वहाँ पर जाएँगे। नेक्स्ट आपको इससे आगे ये जो पटरी के आगे की सूरत हाल है वो भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि हम आपको दिखा सकें कि ये सूरत हाल आखिर इलाकों में किस हद तक ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है। और जो इंतज़ामिया है, जो मुतलका इंतज़ामिया है, एसी हज़रात हैं या ज़िला इंतज़ामिया या PDM या इसके अलावा वासा इंतज़ामिया, इनकी जानिब से क्या इंतज़ामात मुकम्मल किए गए या नहीं? मुकम्मल अगर किए गए होते तो इतनी बड़ी तबाही का सबब बनता नहीं था। अगर मेरा कैमरामैन दिखाएँ तो आप यहाँ से वाज़ेह मनाज़र देख सकते हैं, ये लाइव मनाज़र है। और ये जो मैं समझता हूँ ये शूकर की आवाज़ है, ये पानी की आवाज़ है। बहुत स्पीड है पानी की, यहाँ पे एक तेज़ रफ्तारी के साथ यहाँ से पानी गुजर रहा है। और बाकायदा सामने देख लें कि ये कोई दरियाए रावी नहीं है, ये तो ज़राई ज़मीनें हैं जहाँ पे पानी ने अपने डेरे जमा लिए हैं। ये पूरा इलाका हज़ारों एकड़ जो अराज़ी है, ये ज़राई अराज़ी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। बाकायदा देख सकते हैं यहाँ से रहायशी इलाकों में पानी जो है यहीं से बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि इंतज़ामिया को नुकसानात होने के बाद ही होश क्यों आता है? इससे पहले इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ क्यों रहती है? अच्छा नाज़रीन, यहाँ की सूरत हाल जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र तो आ रही है, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पे नज़रसानी करने को तैयार नहीं है। ताहाल अफसरान में से कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँचा है। यहाँ के रहायशी मजीद भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा भाई, ये सूरत हाल तो बड़ी संगीन है, लेकिन किसी अफसराने वाला में से कोई आया हो, किसी ने आके इमदादी कार्रवाइयों के लिए कोई कोशिशें करती हुई दिखाई दी? कोई ऐसा जो है ना अपने कोई रेलवे की तरफ से कोई अपना इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया जो अपने इसकी देखभाल करे या इसके तरफ कोई आन कर देखे भी आपको ठीक करना कि नहीं ठीक है। इसको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि कितना काम ख़राब हो गया, कितना ठीक हुआ, वो देखना है, आन के जाँच पड़ताल करनी है, तो तभी ये काम ठीक होगा ना। इसके रोकने के लिए इकदाम करने पड़ेंगे और इसके मान के देखें, ज़्यादा लें, ताकि इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमें कोई इकदाम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है आगे अपना गवर्नमेंट को चाहिए इसकी नज़रसानी करे, उसको देखे, आके इसका जायज़ा ले और इसको जल्द से जल्द काम को जो मुकम्मलता पाया तकमील तक पहुँचाए। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि इनका कहना है कि जो पंजाब हुकूमत है उनको भी नज़रसानी करनी चाहिए। अब अगर मेरा कैमरामैन बड़ा फ्रेम करके दिखा दें, दोनों अतराफ, चारों अतराफ पानी ही पानी है जी, चारों अतराफ अगर आप देखें तो पानी ही पानी है। यहाँ पे हज़ारों एकड़ जो ज़राई अराज़ी है जो मेरी हद निगाह तक नज़र आ रही है मुझे, वहाँ पे पानी आपको नज़र आ रहा है। और ये पानी जो है ये रहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है, लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। बच्चे यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि पठान कॉलोनी में 3 बच्चे एक ही घर के जो हैं वो पानी में डूब के जहाँ बहक हो गए। इतने बड़े नुकसान सामने आ रहे हैं, लोगों के करोड़ों अरबों रुपए की जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो नुकसान की तरफ जा रही है। फसलें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन मुतलका इंतज़ामिया जो ज़िम्मेदारान है उनमें से या पंजाब हुकूमत के कोई भी नुमाइंदा जो है ताहाल यहाँ पर विज़िट करने के लिए नहीं पहुँचा ताकि इन लोगों की मदद की जा सके। ये ज़राई ज़मीनें हैं जहाँ पे नाला डेक का बंद टूटने से जो है ये पानी इन ज़मीनों पर दाखिल हुआ और यहाँ पर एक दरियाए रावी के मनाजर बनाता हुआ अपनी आबोताब के साथ जो है वो गुजरता हुआ रहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं तो जिस ट्रैक पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ये एक बड़ा अहम ट्रैक है। ये रेलवेज़ की जो ट्रेन्स हैं जो लाहौर से कराची जाती हैं, ये मुसाफिर ट्रेन यहाँ से गुजरती है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस पटरी के नीचे से जो स्पॉट थी जो इसके
लिए बुर्जियाँ लगाई गई थी या बुर्ज लगाए गए थे, वो भी बह गए हैं पानी में। इस कदर स्पीड के साथ पानी यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन इंतज़ामिया क्या ख़वाब खरगोश में मसरूफ़ है या कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं? नुकसान होने के बाद इंतज़ामिया को होश आएगी, कोई एप्लीकेशन यहाँ के रहायशियों के की तरफ से पहले मूव की गई? ये तमाम तर मामला जानने के लिए मेरे साथ यहीं के रहायशी मौजूद है। बताइएगा, क्या कहेंगे कि भाई कोई एप्लीकेशन दी थी, इंतज़ामिया में से कोई आया यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद नवीद गांव मिशन का रहने वाला। भाईजान, ये जब 3-4 दिन पहले हमने एसी को एप्लीकेशन दी हैं, लेकिन ये पीछे रकबा है कोट पिंडीदास का, उन्होंने भी एसी को इनवाइट किया, लेकिन इधर कोई भी नहीं आया है। अब पानी सर से गुजर गया। ये देखें आप पीछे अगर, तो ये हज़ारों एकड़ मूंजी की फसल थी जो तबाह हो गया। उसके बाद ये रेलवे लाइन का इधर ट्रैक था, बुर्जियाँ वगैरह पानी ने बंद तोड़ा है और सारा ये बहा के आगे ले गया है। आगे ये गांव इकबाल टाउन है, जवेद नगर है, ये मुगल स्टील इंटरनेशनल फैक्ट्री है, उसकी तरफ पानी दाखिल हो रहा है। मगर इधर कोई अभी तक हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया जिसने इधर आके कोई रिपोर्ट ली हो और ये इधर के रहायशियों को पूछा हो कि आप किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आपके मवेशियों का चारा या किस तरह निज़ाम चल रहा है। कोई भी अभी तक नहीं आया। तो क्या कहेंगे कि रेलवेज़ की इतनी बड़ा नुकसान रेलवेज़ की जानिब से हो गया कि देखें वहाँ से वो बुर्ज नीचे से निकल गए हैं। ये ट्रैक जो है ये भी किसी टाइम भी गिर सकता है, क्योंकि पानी की वजह से ज़मीनी कटाव मुसलसल जारी है। ज़मीनी कटाव मैं समझता हूँ कि ये पटरियों के लिए, ट्रैक के लिए बड़ा ख़तरनाक है। ये आगे ये भी करोड़ों रुपये का नुकसान है, ये भी एक आम आदमी का टैक्स है। तो क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पर जिनको आपने वोट दिया या कोई एसी या कोई रेलवेज़ की इंतज़ामिया या मुतलका इंतज़ामिया क्यों नहीं आते हैं? देखें जी, ये हमारे मुल्क का हाल ही ऐसा है। ये देखें, अब ये सारी ज़मीनी कटाव की वजह से ये पानी सारी ज़मीनें बर्बाद करके जा रहा है, मगर इधर कोई भी नहीं आ रहा। और अल्लाह ही हाफ़िज़ है इधर भाई गरीब लोगों का, तो कोई भी अभी तक नहीं आया इधर। यहाँ पे कोई नज़रसानी करने को तैयार नहीं है। इंतज़ामात अगर मुकम्मल किए जाते पहले, जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का विजन था कि इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ ताकि कम अज़ कम ख़तरात लाहक हो सकें। ये दरियाए पंजाब से पानी जो है वो बाकायदा तौर पर नाला डेक में दाखिल होता है। नाला डेक का यहाँ पर बंद टूटा और ये मिसन गाँव है और कालाशाह काकू इंटरचेंज या मोटरवे का, जहाँ पर पानी जो है ज़रूरी ज़मीनों में दाखिल हो चुका है। हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और यही पानी जो है वो रहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। वहाँ पे नुकसानात बढ़ने के खदशात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ नज़र आ रही है। अच्छा, सबसे पहले अगर मेरा कैमरामैन यहाँ से ट्रैक को दिखाए, ये ट्रेन के ट्रैक को देखें आप कि ये रेलवेज़ का ट्रैक है और ये बड़ा अहम ट्रैक है। यहाँ से कराची के लिए ट्रेन जो हैं वो गुजरती हैं। आप देख सकते हैं बेयारो मददगार है। इस वक्त इसके नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है और खुदा ना खास्ता यहाँ से जब पानी थोड़ा आगे कटाव करेगा तो ये पटरी जो है ये मज़ीद किसी नुकसान में जाएगी और मैं समझता हूँ कि ये करोड़ों रुपए का नुकसान एक अलहदा से हो रहा है। और जिन लोगों की हज़ारों एकड़ अराज़ी जो कि ज़रई अराज़ी थी वो ज़ेर आब आ चुकी है, उनके लिए भी मसाइल दरपेश हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से लोग कहाँ पे हैं? यहाँ के जो एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, वो कहाँ पे हैं? ज़िला इंतज़ामिया कहाँ पे है? वासा इंतज़ामिया कहाँ पे है? PDMA, मतलब तमाम इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत की जानिब से तो अलर्ट थी ना, तो कहाँ पे हैं लोग? ये 3 दिन हो गए यहाँ पर। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि 3 दिन से जो पानी का यहाँ से बहाव जो है वो बड़ा तेज़ी से यहाँ से गुजरा है। लेकिन अब ये पानी इस कदर इतना ज़्यादा हो गया, आगे गुंजानाबाद जो इलाके हैं वो बसेरा कर रहे हैं वहाँ पे लोग। लेकिन जवेद नगर, इकबाल टाउन, इस तरह काफ़ी गाँव जो करीबी हैं, जो छोटे हैं, उनमें पानी दाखिल। लेकिन अगर मैं इंतज़ामिया की बात करूँ तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा जो हैं, राना तसव्वुर, वो भी यहाँ पर नहीं आए। और पीरा फोर्स की बात की जाए, वैसे तो इतने बड़े इनके दावे हैं कि जी फ़लाँ जगह पे पहुँच रहे हैं। ये देखें इतना बड़ा सानिया, ये सानिया, मैं इसको सानिया कहूँगा, जहाँ पर आपकी देखें सबसे बड़ी मुसाफिर ट्रेन गुजरती, वो उसका हाल आप देखें। एक जानब ये देखें, दूसरी जानब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लोग किस तरह परेशान हैं। अब जो लोग इधर सुबह यहाँ पे थे, अब उन्होंने अपने घरों में जाना, वो कैसे जाएंगे? ना उनके पास बाइक है। ये सड़क जो है अंदर, मतलब ये वाहिद रास्ता भी है दूसरे गांव में जाने के लिए। यहाँ पे आगे देखिए, मेसन से आगे कौन से रास्ते, किस तरफ गांव जाएंगे, किस तरफ लोग जो हैं वो शिफ्ट होंगे यहाँ से? यहाँ से जो दूसरी साइड पे यहाँ पर भी गांव है, जिस तरह ये गांव है, इसी तरह आगे भी आबादी मतलब हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, खानदान रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ से वो पैदल गुजर था उनका, लेकिन अभी उनको घूम के जाना पड़ेगा। पता नहीं किस हाल में, किसी के पास किराया है या नहीं है, किस तरीके से वो अपने घरों तक पहुँचते, ना उनके पास मोबाइल है कि अपने घरों में पैगाम दे
दे दे कि यहाँ पर जो बंद जो है वो बुरे तरीके से टूट चुका है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है वो खड्डे पड़ चुके हैं। अच्छा राना व्यास साहब, मुझे ये बताएं कि आप भी माशाल्लाह ज़ाहिर है 2-3 दिन से यहीं पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर जो फिरोज़ वाला है, ये असिस्टेंट कमिश्नर जो फिरोज़ वाला हैं और डीसी शेखुपुरा, इनके साथ आपका कोई रब्ता हुआ हो? उनको आपने उनके नॉलेज, इतना बड़ा इंसिडेंट जो है वो मुमकिन नहीं है कि उनके नॉलेज में ना हो। वो बता रहे थे एक साहब कि यहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशंस पहले ही मूव की गई कि यहाँ पे नुकसानात होते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमारी इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो पहले से उनको एक्टिव किया जाए। क्या कहते हैं, आपका किसी से रब्ता हुआ, कोई आने को तैयार हुआ? मैंने जो एसी अदील साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं फिरोज़ वाला से, मैंने उनको काफ़ी बार जो है वो कॉल की, लेकिन उन्होंने कॉल जो है वो रिसीव नहीं की। उसके बाद मैंने उनको मैसेज भी छोड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मैसेज भी मेरा नहीं देखा। उन्होंने अगर वो देखा होता तो शायद वो मेरे इस मैसेज को सुनते, शायद इन लोगों के लिए जो है ना वो मसीहा बनते। ये देखें ना, पानी मुसलसल इसका बहाव जो है ना वो बड़े तेज़ी से जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अगर इनके लिए हिफाज़ती बंद कोई लगाया जाता, शायद ये पानी के जो फ़्लो है इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती। ये लोगों का करोड़ों रुपए का यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, यहाँ पर हज़ारों एकड़ जो ज़मीनें हैं, धान की फसलें इन लोगों ने यहाँ पर लगाई थी, वो सारी की सारी आंखों के सामने इनकी तबाह हुई है। आप देखिए कि उन लोगों के हौसले कितने बुलंद होंगे जो अपनी आंखों के सामने अपनी धान की फसलें जो हैं वो ज़मीन बोस होते देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे वो देख रहे हैं कि हमारी ना कोई बात सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है, हम किसे जाके बताएं। और उन्होंने फिर वो यहाँ पर दुहाइयाँ देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वो 2 बंदे वहाँ बैठे हैं, 2 बंदे वहाँ बैठे हैं, 2 बंदे वहाँ पे बैठे, वो किसे कहें? आज आके जो हमारे आला अफसरान हैं जो सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये मसले हल करने हैं, जिनके पास पूरी कमांड है इस चीज़ की, वो जो है इस साइड पर तवज्जो नहीं कर रहे। अगर वो तवज्जो करेंगे तो इनके मसाइल जो हैं वो कम होंगे। अब इनके मसाइल दिन ब दिन इजाफा होगा। अच्छा, यहाँ से ये तो हो गई अराजी जो ज़रई अराजी है, ठीक है। जब आगे आबादियों में जाएगा तो ये तो करोड़ों अरब रुपए का मजीद नुकसान जो है वहाँ पे भी घरों में दाखिल हो चुका पानी। बिल्कुल, वहाँ पे जाएगा तो जो घर हैं वहाँ पे उनकी जो नींहें हैं वहाँ पे उनकी साख कमज़ोर करेगा, वो भी गिरेंगे, वो भी एक बड़ी तबाही आ जाएगी। जब बड़ी तबाही आएगी तो वो किसे कहेंगे जाके जी, वो किसे कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं इसी से हैरान हूँ। इन गिरदोनवा इलाकों के हवाले से बताइएगा कि ये पठान कॉलोनी का जो है वहाँ पे क्या सीन चल रहा है? पठान कॉलोनी में भी जो है गुज़िश्ता दिनों ये पानी जो है बंद टूटा है, पानी वहाँ पे भी गया है, लेकिन वहाँ पर भी लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि वहाँ पर एक ही घर के 3 बच्चे जो हैं, वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक ही घर के 3 बच्चे जो है उसी पानी में उनकी जान चली गई है, डूब के जान चली गई है उनकी। तो इमदादी कार्रवाइयाँ कोई नहीं की? इमदादी कार्रवाई आप देखें, अगर वो यहाँ पे फ़ोन नहीं सुन रहे, जैसे मेरा नहीं सुन रहे, तो वैसे किसी और का भी नहीं सुनते होंगे। आम साहिल का भी कैसे सुनेंगे जब आपकी जिम्मेदारी अव्वलीन है और आपने फ़ोन रखे क्यों, अगर आपने किसी का फ़ोन सुनना नहीं है? और एप्लीकेशन भी इस इलाके के लोगों की जानिब से मूव की गई और एप्लीकेशन में पूरे गांव के लोग जो हैं उनके नाम मेंशन थे और उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई कि नज़रसानी की जाए, ये बंद जो हैं इनको मजबूत किया जाए ताकि पानी जो है वो इलाकों में दाखिल ना हो। ये ज़रई ज़मीनों का जो इस वक्त मनाजर हैं, ये जो आप दरियाई रावी वाले या दरियाई चनाब वाले मनाजर देख रहे हैं, ये हमारे हमसाया मुल्क के ओछियत कंडे जो हैं उनकी जानिब से इस्तेमाल किए जाने के बाद ये सूरत हाल है। लेकिन हमारे अपने जो इंतज़ामिया हैं उनकी भी नाअहली यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ से पानी होता हुआ रहायशी इलाकों की जानिब जो है वो तेज़ी से गामजन है, ज़ाहिर है पहुँच चुका है, घरों में दाखिल हो चुका है। लोगों के बच्चे डूब रहे हैं, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, घर टूट रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे नज़रसानी कौन करेगा? और नाज़रीन आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इंतज़ामिया इस हवाले से कितनी मुतहरिक नज़र आती हैं। वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है वो किस हद तक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।